बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, खबर का आगाज़ नहायत अफसोसनाक खबर से करता है। चंद रोज़ कबल मैंने कहा था जुलाई पे इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ होगा। आज सीनियर सहाफ़ी काबिल एहतराम अयाज़ मीर साहब दुनिया टीवी में प्रोग्राम करते हैं। अपना प्रोग्राम करके निकले तो थोड़ी देर ही एबट रोड पर 6 नामालूम अफराद ने उन पर वहशियाना तशद्दुद कर दिया। सहाफ़त की ज़बान रोकने की रवायत ये पुरानी नहीं है, ये नई नहीं है। हमेशा सहाफ़त पर कदगन लगाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता रहा। सहाफ़ियों को जान से मारने, ज़ख्मी करने, अगवा करने, जेलों में डालने, झूठे मुकदमा दर्ज करने और हर हरबा इस्तेमाल किया गया। अफसोस के इख्तलाफ राय को बगावत करार ना दी जाए। मेरी तमाम पाकिस्तान के अदारों से गुजारिश है और हुकूमत से है कि हर हाल में अयाज़ मीर सीनियर सहाफ़ी, वो MNA भी रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं, उस्ताद का दर्जा रखते हैं, उन पर हमला काबिल तकलीफ़ है। इस पर पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती तंजीमें और सहाफ़ियों ने सख्त एहतजाज किया और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दूसरी तरफ तख्त पंजाब का मामला अल्तवा का शिकार हो गया। हाई कोर्ट से कन्फ्यूज सा फैसला होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तवील हेयरिंग के बाद बिलाखिर ज़िमनी इलेक्शन 22 जुलाई को होंगे, जो पहले की निस्बत कई गुना ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गए, क्योंकि इस 22 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने में 20 मनरफ अरकान के जो 17 को इलेक्शन होंगे वो भी शामिल होंगे और 186 का हदफ पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस बेहतरीन फैसले से आइन और कानून का भी हुक्मरानी होगी। पहले इसको पसंद नहीं किया जा रहा था, मुस्लिम लीग PTI इसे पसंद नहीं करती, लेकिन आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल हसन और दीगर जज साहब ने इस फैसले को कराया और अब ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और PTI की सर्वाइवल की जंग बन चुका है। अगर तरीके इंसाफ ये इलेक्शन जीत जाती है तो यकीनन इस साल हुकूमत में को इलेक्शन कराने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये इलेक्शन कामयाब नहीं होती, मुस्लिम लीग नून जीती है, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दूसरी तरफ आज इमरान खान ने कल 2 जुलाई को इस्लामाबाद में बहुत बड़ा अहम जलसा रखा है, जिसमें वो अहम ऐलान करेंगे। आज जब उस वक्त जाके उन्होंने परेड ग्राउंड का जाकर देख इंतजामात का जायज़ा लिया तो हज़ारों लोग खड़े हो गए और इमरान खान के हक़ में नारे लगाते रहे, इम्पोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। कल इमरान खान जो लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा डिले कर रहे थे, इस बारे में भी स्ट्रेटजी से आगाह करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है जुलाई के महीने में अपोजिशन यानी कि PTI और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ सख्त हालात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। इससे पहले इमरान रियाज पर मुकदमात हुए और लातेदाद हुए, समी इब्राहिम पर हुए, साबर शाकर पर हुए, अरशद शरीफ पर हुए और कई सहाफ़ियों को डराया धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जुलाई में मुशर्रफ से ज़्यादा सहाफ़त पर ज़्यादा कदगन लगाने की कोशिश की जाएगी। हमारी पाकिस्तान के तमाम अदारे हुक्मरानों से गुजारिश है कि पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी अपने मुल्क से सबसे आपकी तरह ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने अदारों से मोहब्बत करते हैं, अपनी अदलिया से करते हैं, फ़ौज से करते हैं। खुदा के लिए इख्तलाफ राय रह के किसी एक आधे बंदे की अगर जो मनपसंद आपको फुटेज भेजता है उसे फोकस ना करे। सहाफ़ी मुहिब्बे वतन और इस मुल्क के लिए हर सहाफ़ी की जानो माल हर वक्त हाजिर है इस मुल्क पर कुर्बान होने के लिए, लेकिन तशद्दुद के रास्ते अपनाने से गुरेज़ किया जाए और इख्तलाफ राय को बगावत या मुल्क दुश्मनी करार ना दिया जाए। हम सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं, क्योंकि अदारे हमारे हैं, मुल्क हमारा है, हुकूमत हमारी है, अपोजिशन हमारी है। नाज़रीन, पंजाब में पिछले 6 माह में जो सियासी हलचल जारी था, बेचैनी थी, बेयकीनी थी, हुकूमत और अपोजिशन में आंख मचोली हो रही थी। एक को गिराता था, दूसरे को गिराता था, इल्ज़ामत दर इल्ज़ामत और संगीन इल्ज़ामत, गद्दार से लेके आइन शिकन तक
मुकदमात के इंदराज से लेके लाठीचार्ज तक, चादर चार दीवारी की पामाली तक, इलेक्शन में फ्रॉड से लेकर मुनसिफों से सवाल तक, मुनसिफों से सवाल से न्यूट्रल से सवालात की रोज़ाना गुफ्तगू ज़ेर बहस नज़र आती थी। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के बाद इसमें बज़ाहिर कुछ सुकून आने का इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहायत मोतबर अंदाज में तरीके से एक अरसा दराज से जो मुल्क में बेचैनी थी उसे बड़े एमिकेबली हल किया और इसमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार काबिल तहसीन है। नाज़रीन, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, कल हाई कोर्ट ने फैसला किया था, ना समझ आने वाला फैसला था कि अगले दिन इलेक्शन कराया जाए, उससे अगले दिन उठ लिया जाए। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और भाई, कभी गली मोहल्ले का इलेक्शन एक दिन पहले नहीं होता कि सुबह का 2 हो गया। इसका इलेक्शन शेड्यूल जारी होता, तरीकाकार है। लोग हज पर गए हुए हैं, हज का महीना है, मुकद्दस महीना है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे धोने धो दिए जो मादी में कुछ गलत फैसले थे, उनको बेहतरी की तरफ कर दिया। अब 17 जुलाई तक होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में जो भी नतीजा सामने आएगा वो तख्त लाहौर, तख्त पंजाब का फैसला करेगा कि पंजाब की वजारत आला के साथ साथ मुल्क की वजारत आज़मा उज़मा किसके पास रहेगी। और इस दौरान दोनों पार्टी सरदर की बाजी लगाएंगे। हमजा शहबाज को वजारत आला बचाने के लिए कम अज़ कम 9 मजीद ज़िमनी इलेक्शन की 17 जुलाई को होने वाली सीटें हर हाल में जीतना होंगी। अगर वो 9 सूबाई असम्बली की सीटें 17 जुलाई के इलेक्शन में नहीं होते तो उनकी वजारत आला नहीं बचेगी। जबकि PTI ने हमजा शहबाज का हराना है तो इन्हें कम से कम 14 सीटें हासिल करना होगी। और 14 सीटें हासिल करने से वो अपना वज़ीर आला आराम से पंजाब में ले आएंगे। अगर पंजाब में ले आएंगे तो वफाक में हुकूमत चंद देर दिनों की ही मेहमान रह जाएगी। नाज़रीन, PTI के रहनुमाओं ने फवाद चौधरी, असद उमर दिगर ने खदशा जाहिर किया है कि खुदा के लिए इन इलेक्शन को शफाफ कराया जाए, इसमें सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की ना जाए, पुलिस और इंतज़ामिया को इस्तेमाल ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन, जिसे PTI हमेशा मुस्लिम लीग नून का विंग करार देती है, उनका कड़ा इम्तहान है कि वो इस इम्तहान में गैर जानिबदार रहकर शफाफ इलेक्शन करा के पाकिस्तान की जमहूरियत के हुस्न को बाला कर सकते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान कल इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा कर रहे हैं। इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता करके दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर जा रहे हैं, जबकि फौरी लॉन्ग मार्च के फैसले पर मेरा ख्याल है वो नज़रसानी करके आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर डाल रहे हैं। और वो समझ रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत महंगाई कर रही है, आम लोग PTI के अलावा भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम की नफ़रत बढ़ती जा रही है। और जिस तरह पेट्रोल बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, पूरा पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बन जाएगा। इसलिए एक हिकमत अमली के तहत उन्होंने फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की बजाय जलसे जुलूस और रोज़ाना मीडिया में इन रहने की स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसमें अभी तक वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों जो सेमिनार्स में तकरीरें हुई हैं, उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है। उन तकरीरों में सियासी बातों की अलावा अदारों पे भी हाथ उंगली उठाई गई है। हमारा ख्याल है कि अदारे हमारे हैं इस मुल्क के, कोई भी अदारा हो, खुदा के लिए से आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। और हमें भी अदारों का एहतराम सब पर हम पर वाजिब है। लेकिन अदारे आइन और कानून के इख्तियार में, पिछले दिनों सेमिनार में बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं जो कि किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं। और कोई अदारे के चंद लोग भी मावरा आइन काम करते हैं, अपने आइनी इख्तियारात से तजावज़ करके किसी भी अपनी सियासत में हिस्सा लेते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो उनकी डोमेन में नहीं आता। वो अदारे की भी बदनामी है और पाकिस्तान की भी बदनामी है। खुदारा इससे गुरेज करना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह PTI कर रही है और सेमिनार भी हो रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ पर्दा नशीनों के नाम मज़ीद सामने आ सकते हैं। अब इमरान खान PTI के सेमिनारों में सहाफ़ियों और वकला को भी मदऊ कर रहे हैं, वो भी अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। इन्हीं नामों के सामने आने के खौफ की वजह से कुछ नामालूम अफराद भी हरकत में आ गए हैं और सहाफ़ियों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है।
नाज़रीन, इसी कड़ी में अभी दुनिया टीवी के सीनियर सहाफ़ी नहायत काबिल एहतराम मो सीनियर बड़े दबंग सहाफ़ी हैं, अपनी राय का इजहार इख्तलाफ राय बड़े खुले लफ्ज़ों में करते हैं, लुकी छुपी मुनाफ़कत नहीं करते। लेकिन शायद कुछ ज़्यादा सख्त लफ्ज़ कहे जाते हों, लेकिन उनकी सीनियरिटी देख के, उनका एहतराम देख के किसी को उनसे इख्तलाफ राय का तो हक़ है, लेकिन हमला करने का हक़ नहीं। सीनियर सहाफ़ी एजाज मीर पर होने वाला हमला इसी सिलसिले की एक कड़ी बात सहाफ़ियों की नज़र में है। एजाज मीर ने कल इमरान खान के रजीम चेंज में एक अपनी राय का इजहार किया था। आज जब दुनिया टीवी से वो निकले, पीटीवी की तरफ आगे गए तो 6 अफराद आए। एजाज मीर साहब के मुताबिक एक आदमी ने उनके आगे बड़ी कमांडो तरीके से गाड़ी खड़ी की, एक आदमी ने उनका हाथ खोला और 6 आदमियों ने उन्हें गाड़ी से निकाला, मुक्के धूसों की बारिश की और लिटा के मारना शुरू कर दिया। इस पर अरशद शरीफ, सलमान गनी, सुहेल वड़ैच, मुजीबुर रहमान शामी और दीगर सहाफ़ियों ने अपनी इसकी सीध जदीद मज़हर अब्बास और तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने, प्रेस क्लबों ने शदीद मजम्मत की और इन्होंने खदशा जाहिर किया कि एजाज मीर साहब पर हमला जो कल उन्होंने इस्लामाबाद सेमिनार में किया था उसके कुछ ताने बाने मिल सकते हैं, ताहम कन्फर्म नहीं है। और उसको मुतालबा किया हुकूमत को कि खुदा के लिए इस सहाफ़ियों की इख्तलाफ राय को दुश्मनी ना समझा जाए। पाक फ़ौज हमारी, अदलिया हमारी, बाकी तमाम सरकारी इदारे हमारे, हुकूमत भी हमारी, अपोजिशन भी हमारी। अगर कोई सहाफ़ी तनकीद करता है, हमें भी लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर करना चाहिए, हर लिहाज से बेहतर करना चाहिए। फ़ौज की तो अपनी एक मुकाम है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज से ज़्यादा इश्क करती है। अगर कहीं कोई तनकीद करता है या कोई सरकारी अफसर अख्तियारा से तजावज़ करके कहता है तो उसकी निशानदेही करने को खुदारा गद्दारी ना समझे। हमें अपने अदारों से, अपने मुल्क से मोहब्बत है, इसके लिए जान निसार है। एजाज मीर पर हमला 6 नामालूम अफराद का, बाद सहाफ़ियों का खदशा है कि कल जो उन्होंने तकरीर की उसका बदला भी हो सकता है। ताहम जब तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं होते और एतराफ़ नहीं करते तो उस वक्त ख़तरा रहेगा। इससे पहले कहा जा रहा है कि जुलाई में हुकूमत की तरफ से पीटीआई के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी और चंद सहाफ़ियों को नौकरियों से निकालने के लिए दबाव डाला जाएगा, उन्हें मारा पीटा जाएगा। खुदा ना खास्ता एक आधे को मारा भी जा सकता, कोशिश की जाएगी, मुकदमा दर्ज किए जाए और उनके ख़िलाफ़ पूरी प्रोपोगंडा सेल मशीन बना दी गई है जो किरदार कशी करेगी। हमारी एक गुजारिश है, सियासी जमातें हों या हुकूमत का कोई सरकारी इदारा हो, अगर उसका मीडिया सेल है तो उसकी वजूहात सामने आनी चाहिए। मीडिया सेल के कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। किसी सियासी जमात को, इदारे को अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए तरशीह करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की करैक्टर असैसिनेशन के लिए झूठ बोलना, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना किसी सहाफ़ी या किसी अदारे के मीडिया सेल को ये जेब नहीं देता। खुदारा इस इल्ज़ाम तरासी की रविश को दफन करो, इन ताम काम की जगह मोहब्बत बांटे। अगर इख्तलाफ डायलॉग को आर्गूमेंट से कायल करें, गोली बंदूक से नहीं, जेल से नहीं, कत्ल व गारत से नहीं, आर्गूमेंट करें। आर्गूमेंट की बजाय धमकी देना नहायत नामुनासिब फ़ैसला और इसके नताइज कभी भी बेहतर नहीं निकलते। एजाज मीर पर हमला करने वाले जल्द गिरफ्तार होंगे और किरदार होगा। और इमरान खान की कल की तकरीर में धमाका देर इंकशाफात आने की तवक्को है, इसीलिए इमरान खान ने आज परेड ग्राउंड का खुद विज़िट किया जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग। वज़ीर आज़म दोबारा इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जबर जुल्म, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे सुनने में आए। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अवाम का हामी और नासर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।